तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। जीवन मुक्ति साधना विरति वस्तुओं से घृणा है। जैसे व्यक्ति अतीत के लोगों द्वारा छोड़े गए मल को उगलता नहीं है, वह उसे उगलता नहीं है और वह उसे फिर से उगलता नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति सोना, मिट्टी और स्त्री की 3 अशुद्धियों को उगलता नहीं है और उन्हें फिर से उगलता नहीं है। सच्ची विरति वह है जब व्यक्ति इस संसार के सुखों को तिनके के समान देखता है। क्या विरति के कारण धन में कोई सुख है? सच्ची विरति वह है जब व्यक्ति दूसरों के सुखों को तिनके के समान देखता है। शरीर में भी व्यक्ति यह विचार त्याग देता है कि मैं अपना हूँ। कामुक लोगों की संगति लोगों और वस्तुओं की संगति से कहीं अधिक बुरी है। भले ही इससे खतरा हो, भले ही दुष्टों की संगति से कोई हानि न हो, जैसे काला कपास गंदा हो जाता है, मनुष्य दुष्टों की संगति से नहीं बच सकता। कोई कितनी भी सावधानी से आत्मसंग्रह का अभ्यास करे, उसे दुष्टों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी गंध अवश्य उत्पन्न होगी। संसार ज्ञान और योग में बाधा है, आनंद के लिए मृत्यु है और विभिन्न इच्छाएं हैं। ये सभी कष्ट लाते हैं। यदि किसी बिच्छू को इसलिए चूमा जाए क्योंकि वह सुंदर है, तो वह काटेगा नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि ये ब्रह्म है, तो भी ये दुखी होगा। कारण ये है कि संसार की संगति अच्छी नहीं है। संसार 2 प्रकार का है, 1 शास्त्रसम्मत संसार और 2 अशास्त्रसम्मत संसार। 2 प्रकार का है, नीरस भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति और तीव्र वासना में वृद्धि। चूंकि ये आत्म साक्षात्कार के विरोधी हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान के अभ्यास से पहले त्याग देना चाहिए। 2 ब्रह्म शास्त्रसम्मत संसार है। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के बाद तृष्णाओं को त्याग देना चाहिए। 3 इच्छाएं। 1 शास्त्र वासना, सभी शास्त्रों को सीखकर महान बनने की इच्छा, ये सबसे निम्न इच्छा है। 2 सांसारिक इच्छाएं, लोगों ने हमेशा उनकी प्रशंसा की है। सांसारिक इच्छाएं मनुष्यों के अभिमान के समान है। एक स्व सांसारिक गंध छोड़ता है और जब मन कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाता है। वह भी दुखद है। शारीरिक इच्छाएं, भले ही रोग रहित शक्ति की सुंदरता से खुश रहने की इच्छा हो, भले ही वह लंबे समय तक दूध में रहे, अशुद्ध शरीर कभी साफ नहीं होगा और सफेद नहीं होगा। दुख का शरीर कभी खुश नहीं होगा। चूंकि ये गंध मनुष्य के प्रयासों के लिए बेकार है और गर्व और जन्म और मृत्यु का कारण है, इसलिए हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। पूजा उपासन, आइए हम हमेशा देवी के रूप में रहें। एकांत में एक पवित्र स्थान पर बैठें, देवी को मन में एक प्रकाश के रूप में कल्पना करें या फोटो में सुंदर छवि को स्थिर करें और बाहरी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना देवी के रूप में मन को बड़े स्नेह से रखें। वहां विभिन्न अनुष्ठानों की मदद से मन की पूजा करनी चाहिए। फिर उस छवि के पास स्वयं के रूप में जाना चाहिए। व्यक्ति को सभी शारीरिक क्रियाओं जैसे बैठना, खड़ा होना आदि में देवी के रूप का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार ये भावना प्रबल होगी और बाहर उसी भौतिक वस्तु के रूप में प्रकट होगी। भीतर से आने वाला सारा अनुभव बाहर आ जाएगा। जितना अधिक व्यक्ति इसे देखता है, उतना ही अधिक व्यक्ति अपनी छवि को देखता है, उतना ही अधिक वह इसे स्वयं छवि के रूप में देखता है। और जो व्यक्ति देवी के रूप में जल पीता है, वह देवी के रूप में विचरण करेगा। वह देवी के रूप में आनंदित होगा और इस प्रकार सभी मामलों में देवी और स्वयं के बीच कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति देवी के समान निराकार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रसिद्ध है कि स्वामी रामकृष्ण ने स्वयं को राधा के रूप में सोचा और कृष्ण की लीला करते समय राधा की तरह स्त्री रूप धारण किया। इस प्रकार लंबे अभ्यास की शक्ति से वह स्वयं देवी बन जाएंगे। लीला में एक होने का यही तरीका है। अरुक्ष वह जो ऊपर उठने की इच्छा रखता है, वह जिसने पारलौकिक बुद्धि के साथ विभिन्न सत्य बनाए हैं और उन्हें भगवान को अर्पित किया है और गुणों के रूप में एक है। यह अरुधा मार्ग का मार्ग है जो उत्पन्न होने वाले घी के समान है। अरुधा जो ऊपर चढ़ गया है वह संसार के मार्ग से निर्गुण परमात्मा का रूप बन जाता है, पिघले हुए घी के समान शुद्ध रूप का मार्ग। तत्त्वमसि तत्त्वम असि, अर्थात तुम वह ईश्वर हो, माया से भिन्न एक पूर्ण शुद्ध ज्ञान जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह ज्ञान अविद्या से भिन्न जीवन कहलाता है। चूंकि ईश्वर की उत्पत्ति माया ही कारण थी, केवल सत्व पदार्थ गुण अधिक था, वह सर्वज्ञ सर्वोत्तम और सबसे उत्कृष्ट गुणों वाला जगत का स्वामी बन गया और बिना किसी परिवर्तन के आनंदित प्रतीत हुआ। वह स्वयं तत् कहलाया। जीवन का मूल अज्ञान माया का कार्य है और राजन शरीर शरीर का कार्य है और शरीर शरीर है और शरीर शरीर है
और शरीर शरीर है, और शरीर शरीर है, और शरीर शरीर है। इस शरीर के दो रूप हैं, शुद्ध और शुद्ध, रूप के साथ रूप, बिना रूप के अशुद्ध रूप, शरीर का शुद्ध रूप, शरीर का अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप अलग है, शुद्ध रूप एक है, शुद्ध चेतना। त्वम शब्द का शुद्ध अर्थ 15 अवस्था में आपसे लेकर शरीर तक सब कुछ ज्ञात है, और वे आप नहीं हैं, इसलिए वे तैयार हैं। अब आप कौन हैं, यानी शरीर जो 3 अवस्थाओं में प्रकट होता है, मैं नहीं हूँ, उनके मामले मेरे नहीं हैं, वह शुद्ध जागरूकता आप हैं। इसके वैकल्पिक नाम हैं जैसे आत्मतुरीय, कुडपा, क्योंकि ये सब कुछ जानता है, जागरूकता आपका असली रूप है। ये शुद्ध रूप है। सार का अशुद्ध रूप दुनिया में दिखाई देने वाले सभी नाम और रूप भ्रम है, और उन्हें मापने का आधार पूर्ण शुद्ध जागरूकता है जो बनी हुई है। ईश्वर का वही शुद्ध या विशुद्ध रूप एक महाआकाश है, जिससे घटों और मठों की उपाधि घटाकाश या मथाकाश के रूप में प्रकट नहीं होती, जिससे उपाधि रुकती नहीं, जैसे एक ही आकाश है, जिससे उपाधि रुकती नहीं, जिससे एक ही जागरूकता रहती है जो उपाधि से आत्मा है। उपाधि को विचार से अलग करने के लिए केवल पूर्ण शुद्ध जागरूकता ही शेष रहती है, अर्थात यह जानने के लिए कि वह है। असि शब्द का अर्थ प्रथम संधि में वर्णित आत्मा रूप के ध्यान में लाया जाना चाहिए। असि स्वरूप जैसे जल में लहरें नष्ट होने से पहले उत्पन्न होती हैं और बीच में हमेशा जल रहता है, वैसे ही संसार के उत्पन्न होने से पहले, उसके नष्ट होने के बाद मैं हमेशा अकेला रहूंगा। चूंकि मुझ में अनेक ब्रह्मांड और शिव जीव प्रकट और विलीन होते हैं, इसलिए मैं पूर्ण ज्ञान हूँ। चूंकि मैं पूर्ण हूँ, इसलिए संसार पर ध्यान केंद्रित करने वाले कोई मन नहीं है। चूंकि मैं निराकार हूँ, इसलिए कोई जन्म या जन्म नहीं है। चूंकि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, इसलिए मैं किसी भी चीज से नष्ट नहीं होता। इस प्रकार मैं आत्मा के शाश्वत आनंद का अनुभव करता हूँ। स्वयंभू रूप का अविनाशी रूप ब्रह्म चेतना के माध्यम से अनुभव किए जाने वाले सुख भोजन या पेय की तरह नहीं है, इसलिए शाश्वत आनंद के साधन वे हैं जो ब्रह्म चेतना से आने वाली हर चीज का अनुभव करते हैं और जो स्वयं ब्रह्म में स्थित होते हैं और शरीर के अंत में ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। पंच महाभूतों, राजाओं और ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म चेतना वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। उसे किसी का कोई डर नहीं है। क्या उसे चिंता नहीं होती जब ब्रह्म चेतना में एक योगी अपने शरीर को भूलकर देवी को अपना भगवान मानता है और अपने शरीर का पोषण करता है? वह वास्तव में देवी है। वह एक मनुष्य है जो नरक में पहुंच गया है और कई लोग उस योगी के दर्शन से बच जाते हैं। 4 अवस्थाएं। 1. पशु अवस्था, अगर दिया जाए तो वह खाएगा, अगर नहीं दिया जाए तो वह नहीं खाएगा, वह नहीं बोलेगा, वह चुप रहेगा बिना किसी राग या द्वेष के। इस अवस्था में दृष्टि बेचैन होती है। 2. बालसुलभ अवस्था, व्यक्ति योग की अवस्था में होता है, बिना किसी प्रतिबंध या पूर्वाग्रह के अपने भीतर हंस रहा होता है। इसे प्राप्त करने के लिए आंखें आदि बंद होती हैं। 3. तंद्रा, व्यक्ति उत्पीड़न के कारण आंखें बंद करता है और उन्हें खोलता है, जिसमें एक दृश्य दिखाई देता है। 4. निद्रा अवस्था, पूर्ण आनंद की स्थिति। 5. सप्तभूमि के मोक्ष मार्ग के 7 चरण मोक्ष मार्ग के 7 चरणों के समान हैं। 6. सुखेच्छा, संसार को दुखमय देखने के बाद व्यक्ति सच्चे सुख मोक्ष के बारे में तीव्रता से जागरूक हो जाता है। 7. सुविचार, व्यक्ति आत्मचेतना में होता है, गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से श्रवण और ध्यान से भर जाता है। 8. ये जानते हुए कि अहंकार और अन्य धर्म स्वयं से भिन्न हैं, व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि जब वे पुनः प्रकट होते हैं तब भी वह उनका साक्षी है। सुनने के बाद कामुक इच्छा क्षीण हो जाती है और पेशा अंतर्मुखी हो जाता है। इसमें 1 सामान्य संगति, 2 विशेष संगति, 2 प्रकार हैं। 1. वह खुद को शरीर के अहंकारों का साक्षी के रूप में जानता है। 2. वह दुनिया को देखता है और मेरे पास अविभाजित रूप में पहुंचता है। वह अज्ञानता और उसके कार्यों से अछूता शुद्ध आत्म प्रकाश है। वह एक योगी माना जाता है। उसके लिए दुनिया एक व्यवहारिक प्रकृति की प्रतीत होती है। 3. जागृति की स्थिति, वासनाक्षय, क्योंकि दुनिया भ्रामक प्रतीत होती है या गंध अंतर्मुखी होती है, दूसरी दुनिया पर एकाग्रता को वासनाक्षय माना जाता है। जिसकी यह अवस्था है उसे ब्रह्म माना जाता है, क्योंकि वह शुद्ध परमात्मा में एक अविभाज्य रूप में है। उसे एक स्वप्न अवस्था माना जाता है, क्योंकि दुनिया उसे एक मृत इकाई के रूप में दिखाई देती है। 5. आनंदिनी, विषय में किसी भी रुचि के बिना छवि वास्तविकता में स्थिर हो जाती है और बाहरी हो जाती है, तो भी बच्चे के सपने का वास्तविक अनुभव हिलता नहीं है, लेकिन आनंद विस्मृत हो जाता है और शरीर एक ट्रांस संतुलन की स्थिति की तरह होता है। यह निर्विकल्प समाधि की स्थिति है। यहाँ योगी स्वयं से पैदा होता है, इसलिए सोने वाले को ब्रह्म विद्वान कहा जाता है। 6. तुर्या, स्वयं प्रकाशित सर्वोच्च सत्ता स्वयं है। ये पदार्थ की गहरी नींद अप्रतीति है। यहाँ योगी स्वयं से पैदा नहीं होता है, लेकिन अपने प्रयासों से थोड़ा बाहरी व्यक्ति ब्रह्म विद्वान कहलाता है। 7. तुर्याति, वाणी और मन से दिखाई देने वाली शाश्वत वास्तविकता जो अविभाजित आत्मा के रूप का अनुभव करती है,
यहाँ अपने स्वयं के प्रयास के बिना वह जो परम भगवान और अन्य लोगों द्वारा प्रेरित जीवन की सांस से अपने शरीर को जीता है, उसे ब्रह्मविद वरिष्ठ 3 भूमि के मुमुक्षुगर 4 ज्ञानीपारा 5-6 मुक्त परावाद कहा जाता है। 8 अवस्था 1 बच्चा मान, लज्जा, धन आदि के किसी भी प्रतिबंध के बिना अपने भीतर हंसना। 2 उत्पादन जब वह नशे में धुत होता है तो वह बिना होश में आए अपने शरीर पर घूमता है, नाचता है, वह हंसता है। 3 पिशाची वह एक तरफ पैर करके दूसरी तरफ पैर करके आंखें बंद करके लेटा रहता है, वह एक ही समय में रोता और हंसता है। 4 अंधा नशे में धुत, आंतरिक दृष्टि से सृष्टि में कुछ भी न देखने वाला, सच्चे आनंद में डूबा हुआ और लंबे समय तक अपनी आंखें न खोलने वाला, ये भक्ति शाश्वत है। 5 बहरा विनाश के 10 गुना चक्र में डूबा हुआ और कोई बाहरी आवाज नहीं सुनना। 6 मूक चुप रहना, ये सोचना कि स्वयं के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। उपसंहार पहले अध्याय में ब्रह्म शक्ति के माध्यम से रूप को देखने की प्रक्रिया और 1-8 अध्याय में जीवन से मुक्ति का उल्लेख कथा प्रतीकात्मक और अंतरतम से संबंधित कही गई है। तीनों मुख्य कथाओं का मुख्य सार स्वरूप का विरोध करने वाले राक्षसों का नाश करके परमानंद की प्राप्ति है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्वी इसमें कही गई बातों के अनुसार आचरण करेंगे और सभी फलों तथा जीवनदायिनी वाणी को प्राप्त करेंगे। इसमें वर्णित भक्ति के ज्ञान, संयम के ज्ञान और कामना नक्षत्रों के ज्ञान में तथा अन्य किसी ज्ञान से रहित बुद्धि ही वास्तविक आनंद, मुक्ति है। जो जीवात्माओं से मुक्त है, जिसके मन में मोह नहीं है, आत्मा में आसक्ति नहीं है, स्वरूप में निर्भय है, मन में कामना नहीं है, चित्त में आसक्ति नहीं है, ज्ञान में आसक्ति नहीं है, वही परमात्मा है।